एक आदमी रास्ते पे चले जा रहा है। उसके पीछे एक कार चल रही है और वो कार बार बार उसी के पीछे आ रही है। वो जिस तरफ मुड़ रहा है कार उस तरफ मुड़ रही है। आखिर में वो आदमी कहता है कि अरे कौन है बे, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। ऐसा वो कहता है तो कार रुकती है। जब वो आदमी जाके उस कार में देखता है कि कौन बैठा है तो उस कार के अंदर कोई बैठा हुआ नहीं है और वो कार अपने आप चल रही है। ये देख के वो आदमी घबरा जाता है और बोलता है कौन है, कौन है। तभी तभी सामने से एक औरत नजर आती है जो हवा में खड़ी होती है और उसके आधे चेहरे पे बाल गिरे होते हैं और यहाँ पेशानी से खून टपक रहा होता है। और वो आदमी कहता है तुम, और वो कार उसे उड़ा देती है और दूर जाके गिरता है। और ये भी नहीं पता वो मरा है या जिंदा है। आखिर कौन है वो औरत और ये कार अपने आप क्यों चल रही है। और वो आदमी ने उसे तुम कहा, इसका मतलब इतना तो हो रहा है कि वो उसे पहचानता है। तो आखिर कौन है वो और क्यों उसके पीछे पड़ी है, क्या राज है ये जानने के लिए तो आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा, जिसका नाम है खूनी कार। कहानी शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा और आप देख रहे हैं हिंदी हॉरर स्टोरीज बाय हफ्सा यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी जिसका नाम है खूनी कार। एक जमील नाम का आदमी है। वो रात को सो रहा है। अचानक से वो नींद से जागता है तो देखता है बाजू में उसकी बीवी सोई हुई नहीं है और खिड़कियां जोर जोर से खुल बंद होने लगती है। घर की और तेज हवाएं चलने लगती है। वो कहता है कौन है, ये सब क्या हो रहा है। उसकी बीवी का नाम होता है सुरैया। वो आवाज देता है सुरैया सुरैया कहाँ हो तुम। लेकिन उसकी बीवी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। और तभी अचानक से सामने से दीवार में से एक औरत निकल के आती है जिसके आधे चेहरे पे बाल होते हैं और यहाँ से खून टपकता हुआ आता है। सफ़ेद साड़ी में होती है, उसकी आँखें लाल लाल होती है। वह आदमी उसे देख के कहता है तुम जमील। और फिर वो अपनी साड़ी के पल्लों को इतना लंबा करती है, वो दोनों पल्लू आके उस साड़ी का पल्लू आके उसके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और उसे घसीटते रहते हैं पूरे कमरे में। बोलता मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और तभी उसकी अचानक आँख खुलती तो वो देखता है सामने कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है अच्छा खैर ये ख्वाब था। लेकिन वो काफ़ी घबरा जाता है। उसको नींद भी नहीं आती। रात भर वही ख्वाब उसकी आंखों में रह कर आता है। अगले दिन वो क्योंकि टैक्सी चलाने वाला होता है वो चले जाता है अपने काम पे, मगर दिन भर उसको वही ख्वाब रह के आता है। वो काम से घर भी जल्दी लौटता है। उसकी बीवी सुरैया पूछती है क्या बात है जल्दी आ गए, तो वो बहाना कर देता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। अब अगली रात अचानक फिर जमील की आँख खुलती है और लाइटें बंद खुल कमरे की अपने आप होती है और छत पे दरार पड़ती है और छत टूट के नीचे गिर जाता है। वो चीखता है कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी आसमान से उड़कर एक औरत आती है। वो वही औरत होती है जो कल उसे ख्वाब में दिखी थी। उसे देख के कहता है तुम फिर से आ गई, तुम मेरा पीछा क्यों पकड़ी हुई हो। तभी वो औरत अपने लंबे बालों को और लंबा करती है और उसकी कमर में से उन बालों को लपेट कर उसको पलंग से नीचे घसीट के पूरे कमरे में उसको लोटती है। वो लोट पोट होता है, बोलता है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तभी उसकी आँख खुल जाती है और सब कुछ ठीक रहता है। तो कहता है कि ये तो ख्वाब था, लेकिन वो इस बात से परेशान हो जाता है क्या आखिर उसे ऐसे ख्वाब क्यों दिख रहे हैं। वो कह रहा है ये सब उसके साथ। वो बहुत परेशान होता है। उसे रात को नींद नहीं आती। वो चुपचाप आँख बंद करके पड़े रहता है।
वो ख्वाब बार बार उसे याद आते रहते हैं। अगली रोज़ फिर काम पे हो जाता है। अगले रोज़ भी दिन भर वही ख्वाब उसको बार बार याद आते रहते हैं। उसका काम में ज़रा भी मन नहीं लगता। वो बहुत घबराया हुआ होता है। और इस बार तो वो दोपहर ही घर वापस लौटता है। उसकी बीवी कहती है, क्या बात है, तुम कल से काम से जल्दी आ रहे हो? वो कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी बीवी उसका हाथ पकड़ के देखती है तो उसको तेज़ बुखार रहता है। वो कहती है, तुम्हें तो बहुत बुखार है। तो उसकी बीवी उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। तो डॉक्टर कहता है उसे 102 डिग्री बुखार है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि इतना तेज़ बुखार आखिर कैसे आ गया आपको? क्या आप किसी बात से घबराए हुए हैं? तो वो कहते हैं, नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा। तो डॉक्टर समझता है कि शायद मलेरिया होगा या फिर डेंगू होगा। तो वो कहता है कि आप एक काम करो, अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट में कुछ भी नहीं आता है। डॉक्टर खुद हैरान होता है कि जब कुछ नहीं है तो इतना तेज़ बुखार इसको क्यों है। डॉक्टर कहता है, समझ में नहीं आ रहा, आखिर इतना तेज़ बुखार आपको क्यों है? वो कहता है, कोई बात नहीं, शायद वायरल फीवर होगा। डॉक्टर दवा दे देता है। अगली रात फिर उसकी आँख खुलती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो कमरे में उसके पूरे अतराफ में गोल दायरे से बाल बिछे हुए होते हैं। और वो घबरा जाता है कि ये सब क्या है। वो तभी ज़मीन में से एक औरत, वही औरत निकलती है। और वो औरत अपने लंबे लंबे हाथ करके उसका गला दबाने लगती है। वो कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और उसकी आँख खुलती है और वो पूरा पसीना पसीना हो जाता है और उसे बहुत घबराहट होती है। और इस परेशानी में वो उस घबराहट में ही अपने घर से बाहर निकल जाता है। और जब वो घर से बाहर निकलता है, यहाँ गैराज से एक गाड़ी अपने आप चलने लगती है और चलते चलते उसके पीछे पीछे आती है जमील के। वो घबराहट में अपनी धुन में रास्ते पे चले जा रहा है। बार बार वो गाड़ी उसके पीछे आ रही है। वो इधर हट रहा है, वो फिर उसके पीछे आ रही है। वो उधर हट रहा है, फिर उसके पीछे आ रही है। वो कहता है, रुक, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? तब वो गाड़ी रुकती है। वो अंदर जाके देखता है तो गाड़ी में कोई नहीं होता है। वो देख के घबरा जाता है, आखिर गाड़ी के अंदर कोई नहीं है। तो कहता है, ये गाड़ी चला कौन रहा है? तभी उस गाड़ी की बैक सीट पर वही औरत बैठी नजर आती है। वो कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? और वो गाड़ी अपने आप चलने लगती है, क्योंकि वो औरत तो बैक सीट पे बैठी है, ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है। वो भागता है। और फिर वो कहते जाता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मुझे छोड़ दो। वो औरत कहती है कि तूने मुझे छोड़ा था। और फिर वो गाड़ी उस आदमी जमील को उड़ा देती है और वो दूर जाके गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। आखिर वो औरत उसके पीछे क्यों पड़ी थी और क्यों उसको मार डाली? ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। इसका अगला पार्ट और है, जिसमें ये राज, क्योंकि इसमें अभी भी एक राज बाकी है कि आखिर वो औरत उस आदमी के पीछे क्यों पड़ी थी और ऐसा क्यों कह रही थी कि तूने क्या मुझे छोड़ा था। उस आदमी जमील ने उस औरत के साथ किया क्या, और आखिर ये गाड़ी का भी राज क्या है। वो औरत उस गाड़ी को अपने आप क्यों चला रही है, इस आत्मा का राज क्या है। ये जानने के लिए तो आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना होगा, जिसका नाम है खूनी कार, जो मैं अपने अगले वीडियो में आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और दोस्तों, इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी हॉरर स्टोरीज़ बाय हफ्सा। और मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी और आपको और किस तरह की हॉरर स्टोरीज़ चाहिए। मैं आपके लिए हर तरह की हॉरर स्टोरीज़ लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे 2 और स्टोरीज़ के चैनल हैं, एक का नाम है हिंदी क्राइम स्टोरीज़ बाय हफ्सा और एक का नाम है हिंदी फैंटेसी स्टोरीज़ बाय हफ्सा। जो क्राइम स्टोरीज़ है उसमें जो मैं क्राइम स्टोरीज़ डालती हूँ
वो डिटेक्टिव दानिश की और उसके साथी दहाब की है। दहाब उसका असिस्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो उसका एक पेट बिल्ला है, वो इंसान नहीं है। वो उसकी मदद करता है उसके डिटेक्टिव केसेस को सॉल्व करने में। औ और इसीलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है क्राइम स्टोरीज़। और जो हिंदी फैंटेसी स्टोरीज़ का मेरा चैनल है, उसमें मैं डालती हूँ अलिफ लैला की कहानी, कहानियाँ एक नए अंदाज़ में। तो एरिबियन नाइट्स की स्टोरी एक नए अंदाज़ में। तो आप उन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें और उन वीडियोज़ को भी देखें और एंटरटेन हों। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में इस कहानी का अगला पार्ट लेकर, जिसका नाम है खूनी कार। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।